यह वीडियो केवल जानकारी और चर्चा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत सभी जानकारियां एआई की सहायता से विभिन्न स्रोतों के आधार पर एकत्र की गई हैं। दोस्तों, आज हम उस बौद्धिक धोखे का पर्दाफाश करेंगे जिसे इतिहास की किताबों में दबा दिया गया, जिसे दुनिया संविधान निर्माता कहती है। असल में वो अंग्रेजों का वो मोहरा था जिसने अपनी राजनीति और अपनी सत्ता के लिए पूरे देश की अखंडता दांव पर लगा दी। आज बात होगी उस इंसान की जिसने सवर्णों का एहसान खाया और काबिल बनते ही उन्हीं की जड़ें काटने का काम किया। शुरुआत करते हैं उस झूठ से कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। अगर ऐसा था तो वो विदेश कैसे पहुंचे? सच ये है कि अंबेडकर की पूरी हस्ती सवर्णों के एहसानों की भीख पर खड़ी थी। सवर्ण महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप न दी होती तो अंबेडकर की पढ़ाई तो क्या, पहचान तक न होती। यहाँ तक कि उनका अंबेडकर नाम भी उनके ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर ने दिया था ताकि उन्हें समाज में इज्जत मिल सके। लेकिन काबिल बनते ही इस इंसान ने सबसे पहले उन्हीं सवर्णों को गाली देना और हिंदू धर्म को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ये वो फितरत थी जिसने पालने वाले हाथ को ही डस लिया। जब भारत का बच्चा बच्चा अंग्रेजों की गोलियां खा रहा था तब अंबेडकर अंग्रेजों के वफादार बने हुए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब देश के असली क्रांतिकारी जेलों में सड़ रहे थे तब अंबेडकर अंग्रेजों की वायसरॉय काउंसिल में मंत्री की कुर्सी का आनंद ले रहे थे और भारतीयों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने की सलाह दे रहे थे। जो आदमी आजादी की लड़ाई के वक्त अंग्रेजों का मददगार बना रहा उसे राष्ट्र निर्माता कहना शहीदों का अपमान है। अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना की दोस्ती भारत के सीने पर किसी घाव से कम नहीं थी। 1939 में जब कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दिया तो अंबेडकर ने देश तोड़ने वाले जिन्ना के साथ हाथ मिलाया और मुक्ति दिवस मनाया। उन्होंने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया ताकि भारत कमजोर हो और उनकी अपनी जाति की राजनीति चमकती रहे। जो इंसान देश को बांटने की कसम खा चुके व्यक्ति के साथ जश्न मनाए वो गद्दार नहीं तो और क्या है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सफेद झूठ की कि संविधान अंबेडकर ने लिखा। हकीकत यह है कि संविधान का असली ढांचा संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने तैयार किया था। मसौदा समिति में अंबेडकर के साथ 6 और दिग्गज सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। इसके अलावा संविधान सभा के 389 सदस्यों ने एक लाइन पर बहस की थी। अंबेडकर ने तो बस उसमें अपनी जाति का एजेंडा और आरक्षण का ऐसा बीज बोया जिससे योग्यता का गला घोंट दिया गया और समाज में कभी न खत्म होने वाली नफरत पैदा कर दी। अंबेडकर का निजी जीवन उनके सिद्धांतों के बिल्कुल उलट था। मंच से ब्राह्मणवाद को कोसने वाला ये आदमी बुढ़ापे में एक ब्राह्मण महिला सविता अंबेडकर के चरणों में जा गिरा और उनसे विवाह किया। चेलों को नफरत सिखाई और खुद ब्राह्मणों के घर में रिश्ता जोड़ा। अंत में बौद्ध बनने का नाटक भी सिर्फ हिंदुओं से बदला लेने के लिए था, लेकिन मलाई वही खाई जो हिंदू जाति के नाम पर मिलती थी। उनका अंत बीमारियों और अपनों के ही शक के बीच हुआ, जहां उनके अपने बेटे ने उनकी पत्नी पर जहर देने तक का आरोप लगा दिया। सवर्णों के टुकड़ों पर पला, अंग्रेजों की दलाली की, जिन्ना के साथ हाथ मिलाकर देश तोड़ा और संविधान के नाम पर सिर्फ अपनी जाति का स्वार्थ सिद्ध किया। ये था अंबेडकर का असली सच। अब फैसला आपको करना है कि क्या ऐसा इंसान वाकई सम्मान के काबिल है।